हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करते हैं क्लास 10th का आगे का एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि है 8.3। हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्कॉट थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो नॉर्मली 60 to 70% हमारा ना काम हो जाता है साइन कॉस में कन्वर्ट करने पे। जैसे कि कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 साइन थीटा। कॉसेक को हम ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, ये पिछली क्लास में हमने देखा था। उसी तरह हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। सो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करना है हमें। तो बताओ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा। कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर सेम है, देखो स्क्वायर को भी नहीं सॉल्व करना, डिनोमिनेटर सेम है बच्चे। डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। इनको अलग अलग स्क्वायर भी दे सकते हैं हम लोग, 1 कॉस थीटा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें ऐसा कुछ चाहिए, नीचे कॉस वगैरह में वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या है, हमें सारी वैल्यू देखो कॉस में चाहिए, तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या है, फॉर्मूला होता है। जब हमने फॉर्मूला देखा था तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, सॉरी ये होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अच्छा एक वो बताओ, यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बार प्लस में फॉर्मूला ही होता है और एक बार माइनस में। या तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस में इसकी पावर 1 है, ये देखो पूरा एक टर्म है, ये भी पूरी जैसे मैच कर रही है। इसकी पावर 1 होगी तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी एक तरह से कट गया। तो हमारा फाइनली क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। और किसके इक्वल है बच्चों, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, ये रहा, ठीक है। सो आगे का अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। थिंक ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 90% केस में तो लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, टर्म अलग अलग है पूरी, है ना। तो क्रॉस ये इधर चला जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एलसीएम लिया कॉस स्क्वायरिंग हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एच का स्क्वायर रहेगा, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो ये एक स्टेप हो गया। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे हम लोग, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab 2 साइन ए, और 1 तो रहने देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नीचे वाला एज इट इज रहने देंगे, देखते आगे क्या होता है। देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके हो जाते हैं 1, ये हमें फॉर्मूला पता है। 1 और 1 तो 1 प्लस 1 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और ये है कॉस ए। इन दोनों में देखो 2 कॉमन लग रहा है, देखो ये हमारा 5th स्टेप है जो कि आखिरी है। 2 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, हमने कॉमन लिया है, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए बचा। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे था हमारा पहले से ही 1 प्लस साइन ए और ये था कॉस ए, ये इससे कट गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन कॉज ए। अच्छा कॉज ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉज ए इक्वल होता है सेक ए के, जो कि किसके इक्वल आ गया, हमारा राइट हैंड साइड के आ गया, एज प्रूफ, ठीक है। हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में एक हिंट भी दे रखा है, सारी टर्म को साइन कॉस में कर लो, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चनों को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बुक की तरह से देखते हैं, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पता होना चाहिए बच्चों टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा इक्वल होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक और फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, फिलहाल तो इसमें यही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पुट कर, तो टेन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा, फिर डिवाइड आ गया, 1 माइनस कॉट थीटा जिसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक आ रहा होगा समझ में? प्लस हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लिए बच्चों, कॉट थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्या तक आ रहा होगा? ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको हम इनको अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। जो सबसे लास्ट में देखो, जब भी ऐसे है ना 4 फ्लोर 1 2 3 4 4 फ्लोर बन जाए तो सेकंड और फोर्थ तो कट जाते हैं। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो देखो कॉस साइन तो नहीं हो रहा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर हो जाए, और बाकी को साथ नीचे लिख देंगे। इन दोनों को बचे हुए दोनों को साथ में लिख देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाएगा, ये से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कुछ बचा हुआ है, हाँ ये वाला बचा हुआ था साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अच्छा, ये दोनों ना, ये दोनों सेम हो सकते थे, अप्रॉक्स सेम है, बस साइन की गड़बड़ है। देखो ये साइन थीटा इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, इधर कॉस थीटा माइनस का, इधर प्लस का है। तो इससे हम क्या सीखे, अगर हम इसमें से -1 या माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये इसके जैसा बन सकता है। दोबारा बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ या -1 कॉमन ले लूँ तो ये कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं, ये साइन थीटा प्लस का, ये बिल्कुल हूबहू इसकी तरह हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं पहले एक बार करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने -1 कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉस, अब 1 लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब इसके साइन बदल जाएगा, वो साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, साइन थीटा। अब बताओ ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? अगर हो गए तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा। तो हमने साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया नीचे। तो क्या क्या बचा, बहुत ही सीधा सा बचेगा। अब बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे बच रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे जो हमारा कॉमन लिया था वो तो अभी है ही ना यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो जाए जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए यहाँ पे कौन है, साइन है, बी कौन है, कॉस है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये पहले क्या है, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक मिनट बाद देख लेता हूँ, पता चले स्क्रीन पे ही ना, कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्क्रीन पे आ नहीं रहा हुआ, देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस साइन। ठीक है, अब देखो ये इससे डिवाइड हो गया होगा, है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, सब कुछ खत्म हो, देखो ये दोनों डिवाइड हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था, साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में क्या है,
डिवाइड में भी हमारा कॉस थीटा साइन थीटा है। अच्छा 1 के नीचे अलग से लिख दो बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे अलग से लिख दो साइन थीटा कॉस, ठीक है। 1 के डिवाइड में ये अलग से, साइन के डिवाइड में ये अलग से, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉस सेक, कॉस अपॉन 1 अपॉन ये हो जाएगा सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है, हैज़ प्रूव लेस प्लस सेक ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर साइन कॉस में आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसको एलसीएम ऊपर वाले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, है ना, अपॉन में कॉस ए, डिवाइड में क्या है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कहते हैं कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, हालांकि इसके बाद मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या हम इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जो इसके बाद हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो हिंट दे रखा है, हालांकि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो एक बार बता देता हूँ, नॉलेज के लिए, करना हो तो कर भी देना, नंबर तो नहीं काटने चाहिए किसी को, ठीक है। अच्छा एक वो बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा कि नहीं होगा। फिर मेरे को आंसर में क्या दिख रहा है कि साइन स्क्वायर आना चाहिए, क्या मैं ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन से, वो तो वैसे ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कॉस ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए, क्या साइन स्क्वायर को एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे बचा है हमारा कॉस ए प्लस 1, ये हो गया साइन स्क्वायर है, नीचे क्या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, तो 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये इससे एलिमिनेट हो गया। क्या ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आया कि नहीं आया, तुम कहोगे आ तो गया, है ना। लेकिन बुक इसको ऐसा भी कर सकते हो, और जो बुक में टीचर्स वगैरह कराते हैं स्कूल वगैरह वो ऐसे करवाते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना, ठीक है, नॉलेज के लिए था। उसके बाद इन्होंने बोला लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करो, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसी आई, तो ऐसा लगता है कि इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। नमस्ते भाई, 4:30 बच्चे थे, ठीक है। हाँ अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे, देखो कुछ अलग नहीं है इसमें भी, बहुत, अब बच्चे बहुत ईजिली लिखते, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है, एलिमिनेट, क्या ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, यस, सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ का 5th पार्ट। देखो आंसर में ना क्या है, देखो आंसर वैसे तो हम हर चीज़ साइन कॉस में करते हैं, आंसर में हमें कॉसेक और कॉट में चाहिए, तो मेरे को कॉसेक और कॉट कैसे मिल सकता है, ध्यान लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे हम लोग। कॉसेक कब मिल सकता है, हमें पता है कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट जो होता है साइन कॉस अपॉन साइन होता है, तो क्या मैं सबके नीचे साइन लगा दूँ तो मुझे कॉसेक भी मिल रहा है कॉट भी मिल रहा है, तो इसका यही स्टोरी थी कि हम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय लिखेंगे, डिवाइड बाय द साइन ए, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए, तो क्या आएगा देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सबके नीचे साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन ए, ये तो हमने नोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में करोगे तो कॉस अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों। तो कॉस
अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होता है कि नहीं होता, ये 1 होता है, ये कॉसेक होता है। यहाँ पे कहीं पे साइन की गलती, हाँ यहाँ पे प्लस आएगा, ये कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम ना हिंट दे रखा है उन्होंने, एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। कुछ इस तरह की आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो वो, अच्छा एक बात बताओ, 1 तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 इक्वल हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह पे हम रख देंगे ये आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये है हमारा जो नीचे बचा हुआ है, कॉट ए माइनस प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो अब दिमाग लगाए थोड़ा सा, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी, एक माइनस और एक बार माइनस में, ठीक है। अच्छा बताओ, ये और ये कॉमन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, दिख रहे। और अच्छा सॉरी डिवाइड में भी तो बचा होगा ना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, डिवाइड वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बच्चों क्या बचा होगा, यहाँ पे तो 1 बचा होगा, यहाँ पे तो ये कॉमन हो गया एक तरह से, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, कॉसेक ए ब्रैकेट में माइनस कॉट ए, डिवाइड में क्या बचा हुआ है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अच्छा अब ध्यान से देखो, सिमिलर देखो, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे प्लस का, ये माइनस कॉसेक है, माइनस कॉसेक है, कॉट है, साइन सेम है, वैल्यूज एक जैसी दिख रही है, बिल्कुल डिट्टो दिख रहे हैं, तो ये एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल है हमारा किसके, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गए, तो बाकी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए बने